ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग गीता के इस अत्यंत सुंदर महत्वपूर्ण अध्याय में देख रहे थे, भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे बारे में तुमको कैसा ज्ञान रखना चाहिए। हम खुद अपने मुख से अपना ज्ञान दे रहे हैं, जो हम चाहते हैं हमारे भक्त लोग रखें। देखिए, हम लोग के गीता में, उपनिषद में जो भगवान का परिचय है, और आज के समय चारों तरफ दुनिया में भक्तों के मन में जो परिचय है, उससे बहुत भेद है, जमीन आसमान का भेद। जो भगवान हमको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये देखो, चारों तरफ जो दुनिया तुमको दिख रही है, ये हमारी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों के सहयोग से, आशीर्वाद से दुनिया बनी। और दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो, हम जहां जहां प्रकृति है वहां पे हम जहां करें वहां हम विद्यमान है। और हम लोगों के मन के अंदर समझ भगवान के बारे में क्या है। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बोला, कहाँ जा रहे हो? ओंकारेश्वर जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल वहां जा रहे हैं। बोलते बहुत अच्छा है। भगवान क्या उज्जैन के महाकाल मंदिर के अंदर ही है क्या? अपने अंदर प्रश्न है। देखिए, वहां पर बड़ा पवित्र स्थान है, हम लोगों का बड़ा प्राचीन स्थान है, जहां ऋषि मुनि लोगों ने तपस्या करी है और भगवान शिव ने ज्योति रूप से दर्शन कर दिए थे वहां पे। लेकिन देखिए, हम लोगों का ज्ञान, हमारा बल्कि कहे अज्ञान, हमारा अविवेक ये है कि हमने भगवान को उस जगह से ही जोड़ दिया, और ये उम्मीद होती है कि जब हम उस स्थान पे जाएंगे तो शायद हमको भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हो सकते, हम कौन है मना करने वाले? तुम जानो, तुम्हारे भगवान जाने। भगवान तो ऐसे करुणा निदान है जो कहीं पर भी दर्शन दे सकते हैं। लेकिन देखिए, भगवान के बारे में प्रामाणिक ज्ञान हमको भगवान से तो मिलता है। इसीलिए हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग गीता पढ़ते हैं, इसीलिए इसका आदर करते हैं, क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है। उनके द्वारा ये पूरा ज्ञान यहां दिया गया है। आज हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं। गीता में जो भगवान ने परिचय दिया है, आज हम लोगों के मन में परिचय है पूरी दुनिया, भीड़ भाड़ सब, उसमें जो भगवान का परिचय है उससे भेद है। और ये केवल दुनिया में नहीं है, हम सब लोगों में है। अब देखिए, जो आनंद आता है मंदिर में जाके, तीर्थ में जाके, भीड़ भाड़ से निकल के, और जरूरत पड़े तो टिकट लेके, और फिर वहां पे भीड़ के अंदर से मुंडी निकालते हुए, और बोला वो देखा, वो दर्शन हो गए भगवान के। हम कुछ समय वर्षों पहले गए थे वैष्णो देवी।
वैष्णो देवी में तो ऐसी भयंकर भीड़ होती है, नीचे से ही पहाड़ चढ़ने के समय से ही भीड़ चालू हो जाती है और सब जोरों से जयकार करते हुए जय माता दी, जय माता दी। अब वहां जाने के बाद भी नंबर जो है ना टिकट के हिसाब से वो सब चलता है वहां पे। तो हमारा नंबर काफी समय बाद आना था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, कोई ना कोई दूत मिल जाता है भगवान का। वहां पे हमको पुलिस वाला मिल गया, टीका वीका लगाए हुए। वो टीका वीका लगाए हुआ था, हमने सोचा देखो काफी श्रद्धालु होगा, यहाँ की पोस्टिंग जो लेता है वो श्रद्धालु ही होता है। लेकिन आया सीधे, उसने आके पैर में छुए, बोला गुरु जी आप लाइन में मत लगिए, हम लोग यहाँ पे ड्यूटी बेकार है, अगर आपको भी लाइन में लगना पड़ा हम आपको एक गुप्त मार्ग से ले चलते हैं। वो पता नहीं घुमा फिरा के ले गया और हम भी वहां पे, वो बोला हाँ भीड़ तो यहाँ पर भी थोड़ी होगी लेकिन आप दर्शन कर लेना, आपको हम बैठाने का भी आसन वासन डाल देंगे, आप प्रार्थना भी कर लेना, जो श्लोक बोलने हैं ना जितने याद हैं सब रट लेना, और वहां पे जो है माता जी के दर्शन कर लेना और हम प्रसाद भी दिलवा देंगे। हमने बोला भाई जय माता दी, माता जी की तो क्या कृपा हो गई। हम गए आराम से, वहां पे भीड़ भाड़, वो स्पेशल लाइन थी, स्पेशल लाइनों में भी भीड़ होती है, बल्कि वो हमसे कुछ बाकी लोग मंदिरों में पैसे वैसे निकाल लेते हैं, लेकिन कम से कम दर्शन होते हैं फुर्सत से। हम दूसरों को देख रहे थे, ऐसे सर उचक उचक के देख रहे थे, वो देखा वो मोबाइल तो अंदर लाने नहीं देते। तो जितना जी भर के देखना था वो देख लिया, उसके बाद बोलते हाँ तृप्त हो गए, आज माता जी के दर्शन। और यही हाल महाकाल में, ओंकारेश्वर में, हर ज्योतिर्लिंग में यही हाल होता है, कितनी भीड़ होती है। और उधर जाके दर्शन कर लो, आपके जो है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर, वहां पर भी भीड़ रहती। अब देखिए हमने सब अनेकों तीर्थों के दर्शन करे, हमारा जीवन ही इस चीज के लिए समर्पित है। मन के अंदर जिज्ञासा होती थी कि क्या इसी तीर्थ में ही भगवान बैठे हुए हैं। फिर उसके उपरांत भगवान की कृपा से हमारे गुरुजी ऐसे मिले, उन्होंने बोला बेटा गीता पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ना चालू करा तो भगवान ने अपना ही परिचय बिल्कुल ही अलग दिया। वो बोलते हैं तुमको देखना आना चाहिए, हम हर जगह विराजमान हैं। और रामायण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो दुर्लभ भक्त लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं जो भगवान को हर जगह देख पाते हैं। भगवान यहीं पर है, इसी जगह पर है। अब देखिए बेसिक प्रॉब्लम यह है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और देख नहीं पा रहे हैं इसीलिए हमको अनेकों पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, मंदिर आदि की हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर सब लोगों ने बोला है कि यही भगवान है, वो दिख रहे हैं ना, वो वही भगवान है। हम बोला देख लिया भगवान, भगवान के दर्शन हो गए। अब देखो भगवान के दर्शन हो जाए तो आपको मुक्ति भी मिल जानी चाहिए, सही बताना। वो मंदिर में जाके जो है दर्शन हाई करा, फिर बाई करा, भगवान से जो है मिलके आए तो मुक्त हो गए क्या? अगर नहीं हुए तो फिर वो असली में दर्शन नहीं हुए। देखिए अगर हम खुद ही नहीं स्वीकार करेंगे कि हमको भगवान के दर्शन अभी हुए ही नहीं है, तो हम खोजेंगे कैसे? जो लोग ये अभिमान कर बैठे हैं कि हो गए दर्शन,
जान लिया भगवान को, देख लिया, सेल्फी भी ले ली थी। एकदम मोबाइल करा, पीछे भगवान दिख रहे हैं और आगे हमारी शक्ल दिख रही। हमने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। देखिए पूरी दुनिया में हर धर्म में ये खेल चल रहा है। मुसलमान लोग मक्का में जाते हैं, मदीना में जाते हैं, वहां पर दर्शन नहीं होते उनके। दूसरी जगह उनके अल्लाह मियाँ नहीं है, उनके अल्लाह मियाँ वहीं मिलते हैं जाके। कहीं पर ईसाई लोग, कोई चर्च है, कोई विशेष स्थान है, कोई वेटिकन है, वहीं पे दर्शन होते हैं जाके। वो जगह इसीलिए महत्व की हो गई क्योंकि बाकी सबने बोला भगवान दूसरी जगह तो होते ही नहीं है। हम और आप लकी हैं हमारे भगवान ने हमको अपना परिचय कोई विलक्षण दिया। देखिए जो मंदिर होता है, भले कोई तीर्थ का मंदिर हो या हमारे आश्रम का मंदिर हो, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो अद्वैत का चर्चा करते हैं, उन्होंने मंदिरों की स्थापना करवाई है। शंकराचार्य जी ने ये बद्रीनाथ केदारनाथ उसका जो है मूर्ति का उद्धार करके स्थापना करी थी। इसीलिए केदारनाथ में वहां पे उनका स्मारक बनाया हुआ है और बाद में उन्होंने शरीर भी वहीं छोड़ा, जाके पहाड़ में चले गए। लेकिन उन्होंने स्तोत्र लिखे। ये जो शिव पंचाक्षर स्तोत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, ये आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है। और कितने सारे ऐसे जो है बढ़िया बढ़िया श्लोक लिखे गए हैं जहां भगवान की एक रूप में स्तुति होती है, वंदना होती है। देखिए हम बहुत मूलभूत प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, कहाँ है भगवान, और हम कौन है बोलने वाले। हम भगवान से सुन लेना, भगवान के ही मुख से हम ये जाने कि भगवान कहाँ है। और चारों तरफ इतने मंदिर हम लोग के वहां हैं कि एक सज्जन ने एक संकल्प करा कि इंदौर में जितने हनुमान जी के मंदिर हैं उन सबका हम दर्शन करेंगे और सब जगह नारियल चढ़ा के आएंगे। संकल्प ले लिया। उनकी कोई प्रेरणा थी, उनकी कोई मन्नत थी, तो वो जो है उसने ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे 3 महीने लगाए, चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर, गली गली में, गांव गांव में जाके वो ढूंढ के आया। उसको आशीर्वाद है, नमन है, इतनी मेहनत करके सब मंदिर ढूंढ के आए। अब यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं और नए नए मंदिर और बनते रहते हैं। कहीं पर भी कोई पवित्र स्थान हो तो बोले यहाँ मंदिर बनाना है। मतलब बहुत अच्छी बात है, तुम भगवान की भक्ति करोगे, उनका दर्शन करोगे, उनका पूजन करोगे, उसके लिए चाहिए, अवश्य चाहिए मंदिर। लेकिन यहाँ मंदिरों की कमी है क्या, आप सोचिए तो। यहाँ शिव जी के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर, ये मंदिरों की तो कोई कमी नहीं है। कहीं पर गांव में चले जाओ तो पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर लेंगे, उसमें सिंदूर विंदूर लगा के और भजन होता है, वहां सत्संग चलता है। और कुछ नहीं हो तो पता नहीं काहे के लिए करते हैं। फिर धीमे धीमे पता लगा कि अनेकों दुष्ट लोग तो वहां सिंदूर विंदूर लगा के प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करते हैं। बोलते ये तो हमारे हनुमान जी का। अब हनुमान जी की सेवा करने के लिए मंदिर भी चाहिए और उसके उपरांत थोड़ी कुटिया भी बना लेते हैं। बहुत सारे चक्कर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मूलभूत प्रश्न है कि अगर हम मंदिर बना लेते हैं या मंदिर में दर्शन कर लेते हैं तो आपको मुक्ति, भुक्ति, भक्ति क्या चीज प्राप्त होती है? अपने दिल से पूछो। आप इतने सारे मंदिर में दर्शन करके आए हैं और संभवतः यहाँ इंदौर आए हो तो आपके एजेंडा में होगा, लिस्ट में
अब आए हैं तो अड़ोस पड़ोस वाले मंदिर के भी दर्शन कर लेंगे। देखो आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है। जहां जहां लोगों ने कहा है कि ये भगवान का स्थान है, आपकी श्रद्धा की वजह से आप वहां पहुंच जाते हो, दर्शन करते हैं। लेकिन लोगों ने कहा है, ये लोग आपके गुरु हैं कि भगवान आपके गुरु हैं? ये लोग तो इनको पता ही नहीं है। उपनिषद में एक मंत्र आता है कि भाई हमारे ऋषि बोलते हैं दुनिया को देखें तो ऐसा लगता है अंधे नैव नियमाना यथांधा। यहां लोग जो है नहीं देख रहे, उनको खुद ज्ञान नहीं है, इसीलिए किसी न किसी को फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करें, किसके पद चिन्हों पे हम चलें? बोलते हैं जो हमको लीड कर रहा है ना वो भी अंधा। क्या मजेदार कहानी चल रही है। जिसके पीछे पीछे पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं वो भी अंधा, वो पीछे वाला भी अंधा, और सब अंधों की टोली जा रही है। बोलते हैं हम लोग जा रहे हैं इस समय, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, इस समय हमको कोई विक्षेप मत उत्पन्न करो, हम लोग भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। बोलते ठीक है, हम क्या सेवा कर सकते हैं? आपको भोजन भोजन कराते हैं, आपको टिकट करवाते हैं, आपको रिजर्वेशन करवाते हैं, हम क्या करें? लेकिन भगवान के दर्शन करके लौटना, और भगवान के दर्शन से आदमी को मुक्ति नहीं, कम से कम भक्ति तो प्राप्त हो जानी चाहिए। आपको क्या मिला? मिल गई भक्ति, भक्त के लक्षण आपके अंदर आ गए, या मुक्ति मिल गई आपको? देखो कितना बड़ा जोक चल रहा है। हम जाके भगवान के दर्शन करके आ गए, भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन न भक्ति मिली न मुक्ति मिली। तो ये तो कुछ गड़बड़ है। महाराज जी दाल काली है, दाल में काला है? बोलते नहीं, दाल में काला नहीं, काली दाल है। पूरे गड़बड़ घोटाला चल रहा है। देखो जब तक कोई खुद विचार ना करे, जब तक कोई भगवान से न पूछ ले, भगवान हमको आपके दर्शन करने हैं, कोई तो दुनिया का सत्य है, कोई मालिक है, कोई, हम तो बोलते हैं आप ही को, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, आप ही माता हैं पिता हैं, पूरी दुनिया आप ही ने बनाई है, आपका हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? अगर आप बोलो कि तुम भी एक मंदिर बना दो तो भगवान बना देंगे, ठीक है, 2-4-5 लाख की तो बात है, इन्वेस्ट कर देंगे और रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलता है बाद में। अगर किसी ने मंदिर नहीं बनाया है तो मंदिर बना के यहाँ पे एक जो है ना स्थान है वैष्णव माता जी का, वैष्णो देवी मंदिर, तो वैष्णो देवी मंदिर बड़ी तारीफ सुनी कि वहां पे तो गुफा है, जैसे वैष्णो देवी में गुफा है ना, उसी ने नकली गुफा में बनाई, उसी टाइप की, और अंदर माता जी को भी बैठाया हुआ है। अब माता जी आ गई तो फिर उनके पुत्र संतान तो पहुंचेगी पहुंचेगी। हम लोग सब लोग पहुंचे, और पता है कौन था वो? सरदार जी थे। बोले सरदार जी आप माता जी के ऐसे भगत हो? वो बोलते हैं कि हाँ वैसे तो हम भी दर्शन करके आए हैं, माता जी की बड़ी भक्ति है, लेकिन एक प्लॉट पड़ा हुआ था, हमने सोचा ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करो जहां पे रिटर्न अच्छा आता जाए। वो सरदार जी का धंधा इतना बढ़िया चल रहा है, नवरात्रों में तो वो पूरा मोहल्ला ऐसा भर जाता है, सरदार जी बैठ के केवल नोट गिनते हैं, ऐसी हालत है। और सब ये बोल रहे हैं माता जी का दर्शन हो गया, माता जी का गुफा में जाके हो गया। गुफा में रेंग रेंग के गए और वहां पे क्रॉल करके जाने के बाद उधर माता जी, जय माता जी, जय माता जी। बड़ी खुशी लगती है, किसी ने भगवान का दर्शन कर लिया तो बड़ी खुशी लगती है।
लेकिन प्रमाण क्या है? आपके मन का ये मोह है, ये अपनी झूठी संतुष्टि है कि आपको सही में भगवान का दर्शन हुआ। वहां पर भी जो संत लोग हैं वो ही हमको बताते हैं भगवत दर्शन का प्रमाण खुद भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। कोई मन के अंदर उसके बाद विकार नहीं आएंगे, कोई चिंता नहीं आएगी। अगर भक्ति मिल गई तो, भक्ति नहीं मिली तो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हम दिल ही बहला रहे हैं क्या? असलियत में दर्शन हुआ क्या हमको? आप दुनिया के बारे में बस देखा देखी में चलते रहोगे कि कभी खुद भी देखोगे? दवाई खा रहे हो, आप स्वस्थ हो गए कि नहीं हो गए, आप ही जानते हो ना। हमको हमारे हृदय में भगवान की भक्ति, पर प्रेम हो गया, ऐसा हो गया। हो गया क्या? नहीं हुआ है तो कोई ना कोई या तो दाल में काला है या दाल काली, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। यही चल रहा है दुनिया में। सब देखा देखी में एक दूसरे सोच रहे हैं यहां कहां जा रहे हो? भगवान के दर्शन कर, चलो हम भी चलते हैं। एक बार हम जो है गंगोत्री गौमुख की यात्रा पे जा रहे थे। गंगोत्री से गौमुख करीब 18 किलोमीटर का पहाड़ों में वॉक है, और धीमे धीमे आगे जाके तो पूरा बर्फीला इलाका है, ग्लेशियर है, पूरा बर्फ का पहाड़। तो वहां जाने की प्रेरणा हुई। उन दोनों स्वस्थ थे, अभी जैसे बुढ़ा गए हैं तो वैसे उतने नहीं बुढ़ाए थे, आराम से घुटने भी हमारे बढ़िया थे। उसी समय गड़बड़ होना चालू हुए थे। वो ऐसा घोड़े पे बैठे थे, घोड़े वाले ने ऐसा हमको घुमाया कि हमारे घुटने तब से दर्द करते। एनीवे, हम लोग वहां पे बिल्कुल ही पास पहुंच गए थे, भोजवासा नाम की जगह है बीच में। तो वहां के बाद फिर पैदल जाना पड़ता है। भोजवासा तक जो है ना कोई घोड़ा वोड़ा कर लेते, क्योंकि इतनी पथरीली जमीन है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं और बर्फीला स्थान है। तो हम लोग जा रहे थे तो कोई रास्ता ही नहीं, कहीं कोई पगडंडी हो तो भी चलो उसके ऊपर, कोई रास्ता नहीं। तो लकीली देखिए भगवान की कृपा कैसे आती है, एकदम एक बाबा जी मिल गए। वो अपनी दुनिया में बिल्कुल ही जो है वो खोए हुए, बड़े कॉन्फिडेंट। उनकी चाल ढाल में इतना जो है विश्वास दिख रहा था, श्रद्धा दिख रही थी कि वो दंदना के वहां एक पगडंडी जो है, थोड़ा रास्ता था, पत्थरों से निकल के वो उसके ऊपर आ गए। बोला वाह भाई, गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया ने किसी को भेजा और हम भी उसके पीछे। हम लोग 2-3 लोग जो हैं वो चल रहे थे, उसके पीछे हो गए। वो तेजी से चल रहे थे। वो किसी की चाल को देख के भी लगता है ना कितना विश्वास है, ज्ञानी आदमी है ये। तो उसके बारे में हमको ये भ्रम हो गया कि ज्ञानी है, और वो तेजी से जाते रहे। वो धीमे धीमे गंगा जी की तरफ नीचे नहीं उतर रहा था, वो ऊपर चढ़ रहा था रास्ता। हमने सोचा तो मगर हम ज्ञानी है, आगे तो ज्ञानी चल रहा है, इतना कॉन्फिडेंट और तेजी से। तो बड़े दंदनाते हुए तेजी से जा रहे थे वो, वहां पे खड़े हुए जाके, और उन्होंने ऊपर देखा। ऊपर 2 पहाड़ी भेड़, माउंटेन गोट्स, वो ऊपर खड़े हुए करीब 50-60 फीट ऊपर, एक दूसरे से लड़ने लगे। और उनका लड़ाई बड़ी मजेदार होती है। वो पीछे जाते हैं और सर निशाना लगा के एक दूसरे बड़ से सब मारते हैं आके। फिर वो पीछे गए, फिर उसने मारा। अब वो कोशिश ये होती है एक को गिरा दे या एक हार मान के चला जाए। उनकी युद्ध चल रहा था, और उसके चक्कर में ऊपर से पत्थर गिरने लगे, और नीचे हम लोग खड़े हुए।
हमें तो वो पहाड़ के ऊपर वो दोनों भेड़ों को देखें और फिर सामने अपने गुरु जी को देखें, जिनके पीछे पीछे जा रहे थे। गुरु हो गए ना, जिनके पीछे चलते हैं, जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, गाइडेंस प्राप्त करते हैं, वो हमारे उस समय के गुरु जी थे। वो गुरु जी जितनी तेजी से आगे जा रहे थे उतनी तेजी से मुड़े और रिवर्स जाने लगे। हम पास में आए, बोला महाराज जी आप वापस जा रहे हैं? बोलते हाँ जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम? हम लोग नहीं, हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम आपके पीछे पीछे चल रहे थे। तो उसने दैट इज योर प्रॉब्लम। हमने बोला क्या हमारे पीछे जाने को? नहीं आपने तो नहीं बोला, तो क्यों चल रहे थे? बोले जी आपका कॉन्फिडेंस देख के। बोलते हैं अब भुगतो। अब बोला सीरियसली पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं था क्या? बोलते हमको नहीं पता था, भी नए। अरे यार नए हो तो कम से कम विनम्रता रखो ना, किसी से दाएं बाएं पूछो। और सीधा कॉमन सेंस ये है कि वो गंगा जी नीचे बह रही है तो ऊपर कहाँ चलते चले जा रहे हो? कोई नीचे का रास्ता पकड़ो कि धीमे धीमे नीचे जाओ। उसका ये आपका प्रॉब्लम है। मैं बोला बात तो सही है भाई, हम अपने वजह से ऐसे दुर्गम स्थान में जाके फोकट ही वहां पे हमने अपना सर फंसा दिया। किस तरीके से नीचे आए, भेड़ों को प्रणाम करते हुए अब थोड़ा मत लड़ना, अब ऊपर से पत्थरों की बारिश मत करना, और सब पथरीला जमीन है, कोई वहां पे नीचे भी गंगा जी दिख रही और ऊपर भेड़ दिख रहे हैं, पतली सी पगडंडी है उसके ऊपर हम जा रहे हैं। ऐसे समय एक चीज हमने देखी है, भगवान की भक्ति का ही सहारा होता है। गंगा मैया आप ही पार लगाओगी, अब तो फंस गए आगे। किसी तरीके से नीचे आए, फिर अपने अकल का प्रयोग करा कि इधर गंगा जी हैं, अगर राइट साइड में नीचे हैं तो नीचे ही रास्ता जाना चाहिए। बड़े बड़े बोल्डर हो, कुछ हो, इतने बड़े बड़े पत्थर, उसके अंदर से हम लोग ऊपर चढ़े, फिर फिसले, फिर स्लाइड करा, फिर जैसे झूला पट्टी होती है सब कर करा के वहां पे नीचे पहुंचे। और बाबा जी 10 मिनट बाद पहुंचे। हमारे अज्ञानी गुरु, उनके चक्कर में ऐसा मरे, बच के निकल आए, यही कृपा थी। नहीं तो ये बड़ी डेंजरस जगह होती है, आप उतर ही नहीं सकते, वहां से नीचे उतर ही नहीं सकते, ऐसी भयंकर जगह होती है। अगर हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो भी अज्ञानी, तो आपका जाना, आपका दर्शन करना सब मन बहलाने के लिए हो जाता है। अगर हमको भगवान के दर्शन से न भक्ति मिले, न मुक्ति मिले, न शुद्धि मिले, कुछ भी नहीं मिले, तो ये काहे के लिए नाटक चल रहा है? मोदी जी से पूछो, उनसे बोलो रिलीजियस टूरिज्म। अरे हमको तुमने टूरिस्ट बना रखा है माल निकलवाने के लिए। हर जगह रोड बना दूंगा और केबल कार बना दूंगा और लिफ्ट बना दूंगा और बसें और ट्रेन, और वो पहाड़ों को काट काट के ट्रेन बना देंगे। काहे के लिए? दर्शन होंगे भगवान के, भक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, शुद्धि मिलेगी। उससे वो तो तुम जानो, भगवान जाने। यहां तो हमारा एक नेता आदमी है, नेता का काम है जहां भीड़ जा रही है वहां रास्ता बना दो, और हमको कुछ पता नहीं, हम कोई धर्मगुरु थोड़ी है यार। सीधे हाथ धो लेते हैं। और हम लोग पूरी दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं कि यहां पे जाके दर्शन होंगे, कुछ ना कुछ होएगा, भगवान जाने क्या होगा। होता होता कुछ नहीं है, वैसे के वैसे आते हैं। दूसरे दिन सवेरे वही विचार आते हैं, वही टेंशन आते हैं, वही तनाव आते हैं, वही विकार आते हैं। कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो कैसे हम अपने आप को बोलें कि हमको भगवान के दर्शन हो गए? जोक चल रहा है चारों तरफ
इसीलिए ये परम आवश्यक है कि देखा देखी में काम मत करो। ये बहुत लोगों ने धर्म का धंधा बना लिया हुआ है। ये हम ही लोग कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, व्यासपीठ पे बैठ के कह रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही चक्कर में पड़े। हमको मिल गए थे ना डोंगी गुरु, मरते मरते बचे थे। वो तो गंगा मैया दिख रही थी, उन्हीं के चक्कर में हम बच गए। देखिए, ये मूल बिंदु ये है कि दुनिया को नहीं पता है, अज्ञानी है। हाँ, भगवान के प्रति श्रद्धा है और ये भी विश्वास है कि भगवान जो जीवन के परम सत्य हैं, जो शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, दुनिया के स्वामी हैं, ऐसे भगवान का दर्शन निश्चित रूप से कल्याणकारी होता है। ये हमारा विश्वास है और इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो जीवन का शाश्वत तत्व होता है, जो परम सत्य होता है, अगर उसको जान लो तो वही परमात्मा का दर्शन होता है। इसीलिए ऐसा हमको भगवान का तत्व का ज्ञान कौन देगा? भगवान ही को दे सकते हैं। सबसे रिलायबल सोर्स है कि भगवान से ही भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त करो। कोई बोले बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपके दर्शन से तो हमको भगवत दर्शन का आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया, लेकिन मुक्ति प्राप्त हो गई क्या? बोलते कहाँ यार, माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा, भक्ति मिल गई क्या? भक्ति क्या है? मन में दुनिया भर के काम क्रोध आदि विकार घूमते रहते हैं, टेंशन रहता है धीमे धीमे, और ये इतने यहाँ पे दुनिया के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। किसी ने ये धंधा गड़बड़ कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी को बीमारी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, यही झमेला चल रहा है। महाराज जी दर्शन वर्शन करके आए, कुछ हुआ तो है नहीं। तो दर्शन तुम गलत जगह तो नहीं कर गए। मायावी लोग भी यहाँ घूमते रहते हैं, तुमको सही दिशा मिली क्या? देखिए, ये यहाँ पे ये पूरा ज्ञान का साम्राज्य चल रहा है, बड़े बिरले लोग हैं। भगवान ने कुछ बताया ना, कल श्लोक पढ़ा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों में कोई भगवान की भक्ति की इच्छा रखता है, ज्ञान की इच्छा रखता है, और उनमें से भी हजारों जो जा रहे हैं, उनमें से भी मुट्ठी भर लोग ही हमारा तात्विक ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं। इसीलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? क्या हमारा जीवन का लक्ष्य केवल यही है कि जो अज्ञानी ना समझ भीड़ जहां जा रही है हम भी लाइन में लग जाएं? क्या ये प्रधानता होनी चाहिए? टाइम वाइम हो, फोकट का समय है, कुछ भी करने को नहीं है तो जरूर घूम के आओ। घूम के आओ, वहां पे जो है पूरा रहना, वहां का हवा पानी टेस्ट करना और वहां पे दर्शन करके आ जाना। टाइम ही टाइम है आपके पास। लेकिन अगर भगवत दर्शन करने की इच्छा है तो भगवान से पूछो, भगवान आप कैसे दिखते हो? आपका रूप होता है क्या? तो बोलते इधर आओ, कान में बताते तुमको हमारा कोई रूप ही नहीं है। जितने रूप होते हैं सब माया के द्वारा धारण करे होते हैं। हमारी जादुई शक्ति है, उस जादुई शक्ति के द्वारा हम कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। और ये कोई हमारे पास बड़ी भारी बात थोड़ी है। देवता कर लेते हैं, राक्षस लोग कर लेते हैं। हनुमान जी कितने सिद्ध हैं। वो कहीं पे जो है वो राम जी से पहली बार मिलने आए तो ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। लंका पहुंचे तो मशक समान रूप, थोड़ा मच्छर का समान रूप ले लिया, साइज छोटा कर लिया। सीता जी को डाउट हुआ कि तुम यहाँ रावण राक्षस कैसे निपटोगे, तो पहाड़ के समान हो गए।
ये शरीर का साइज बदलना, रूप बदलना, ये तो कोई एक सिद्धि है। जब किसी के पास भी हो सकती तो भगवान के पास क्यों नहीं होगी? यहां पे बहुत हम लोगों ने लफड़ा कर दिया, दुनिया में अधर्म उत्पन्न कर दिया, और फिर चीखने चिल्लाने लगे भगवान मुसीबत कर दी, तो बोलते हैं ठीक है बेटा आ रहे हैं, एक रूप धारण कर आ गए। अब इस तरीके से भगवान ने कोई ना कोई रूप धारण करा है। राम जी बने हैं, कृष्ण जी बने हैं, अनेकों रूप धारण करा है, लेकिन किसने धारण करा है? रूप धारण करने से पहले कौन था? किसको भगवान बोलते हैं? ये सब भक्तों का मन में प्रश्न होना चाहिए। और यहां भगवान के ही वचनों को अच्छी तरह समझे। भगवान ने, हम लोगों ने जो पिछले 2 दिन प्रसंग देखा, गीता के 7वें अध्याय में वो खुद बोल रहे हैं हम अपना ज्ञान तुमको देते हैं, हम क्या हैं वो चीज हम बताते हैं। तो जहां जहां हमारी प्रकृति है वहां वहां हम हैं। पहली चीज तो ये, कुछ भी दुनिया देख रहे हो, ब्रह्मांड देख रहे हो, पृथ्वी देख रहे हो, शहर देख रहे हो, गांव देख रहे हो, लोग देख रहे हो, लोक देख रहे हो, स्वर्ग नरक आदि लोक भी देख रहे हो, किसी जगह पहुंच गए, पहाड़ों में देख रहे हो, देश विदेश घूमने चले गए हो, सब चारों तरफ देख लिया है। तो जो ये सब है, ये हमारी 2 प्रकृतियों ने आपस में मिलजुल के सब चीजें प्रस्तुत करी, और ये हमारी प्रकृति है, हम वहीं पर बैठे हुए हैं। हर प्राकृतिक चीजों में, हर प्रकृति से द्वारा निर्मित चीजों में भगवान कह रहे हैं हम विराजमान हैं। अब देखिए भगवान तो कितने सुलभ है, हर जगह विराजमान है। हमारा एजेंडा ये नहीं होना है कि हमको कहीं जाके किसी मंदिर में रूप का दर्शन करना है। नहीं, करने को था तुम जो वो करो, किसको क्या चिंता है? भगवान को तो निश्चिंता है। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा मन है, कोई भी कल्पना करो, करो जाके, लेकिन इससे कोई भुक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त होती। भगवत तत्व क्या है? वो यहीं पर है, इसी जगह पर है, और वो प्रकृति को धारण कर रहा है, उसके वजह से प्रकृति काम कर रही है। उस चीज को हम लोग भगवान परमात्मा कहते हैं। देखिए एक छोटी सी चीज है, अभी आप कल्पना करने लगे भले क्या क्या है भगवान पता नहीं, एक पॉइंट को अच्छी तरह पकड़ लो। भगवान नित्य, शाश्वत, कालातीत, चेंजलेस है। कहीं पर भी कोई चीज जो अपरिवर्तनशील होती है उसको ही टिकाऊ समझना। जो देखते देखते बदल जाए तो वो तो माया है। तो यहां पे पूरी दुनिया में हर जगह माया भी विराजमान है, हर जगह परमात्मा भी विराजमान है। कैसे भेद करो? पहले तो आप प्रकृति को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखो, और फिर उसके अंदर ये 2 चीजें पहचानो। क्या क्या चीजें चेंज हो रही है? जो चीज अनित्य है, जो चेंजिंग है, वो माया होती है। ये समझो, ये भगवान कह रहे हैं। और वहीं पर एक ऐसी चीज विराजमान है जो कि चेंजिंग नहीं है, वो आपके भगवान है, वो हमारे भगवान है। इतना हमको विवेक रखना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि देखो ये हर जगह हम दर्शन कर सकते हैं। अब देखिए शिव जी के भी ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हर जगह, ईस्ट से वेस्ट हर जगह,
सेंटर इंडिया हो, कश्मीर हो जाए, कहीं पे जो है वो बिहार हो जाए, रामेश्वर हो जाए, हर जगह दर्शन दिए ना भगवान ने। आपके वहां पर भी दर्शन दे सकते हैं, लेकिन कम से कम हम भगवान से तो कम से व्यवहार करें, वार्तालाप करें। ये ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मंदिर केवल एक व्यापार हो जाता है। अगर किसी मंदिर में आपको ज्ञान नहीं मिलता है, बस यही सोचो कि यहाँ पे खर्चा इतना हो गया, इतना ज्यादा टिकट लग गई, इतना रहने का, इतना खाने का, इतना जाने का, बस खर्चा ही खर्चा हो गया। आप रिलीजियस टूरिज्म का बढ़ावा दे रहे हो, बस। वहां दर्शन कौन से होंगे आपको? पता ही नहीं भगवान किसको। भगवान इसी समय यहाँ पे विराजमान है। देखो तो वो चीज 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, ये यहाँ दो प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति से सब स्थूल और सूक्ष्म चीजें बनती है। स्थूल शरीर भी अपरा प्रकृति से बनता है। सूक्ष्म शरीर जिसको मन बुद्धि आदि बोलते हैं, मन बुद्धि प्राण इंद्रिया, ये सब मिला के सूक्ष्म शरीर होता है। ये जो इंद्रियां दिख रही हैं, ये इंद्रियों की गोलक है। इंद्रियां तो इसमें शक्ति होती है, वो सब सूक्ष्म शरीर में होता है। तो ये सूक्ष्म शरीर भी हो गया, स्थूल शरीर भी हो गया, सब हमारी अपरा प्रकृति है। और इसी के अंदर जो जीव होता है, वो हमारी परा प्रकृति है। परा प्रकृति अपरा प्रकृति मिलके ही तो एक किसी व्यक्ति को जीवन मिलता है। आज हमको शरीर मिला हुआ है, मन मिला हुआ है, और ये जीव महाराज काम कर रहा है, दुनिया भर का व्यापार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं दोनों को देखो, और इन दोनों को देख के यहां पर वास्तविक शाश्वत तत्व, टिकाऊ तत्व क्या है, वो खुद समझो। अगर नहीं समझोगे, अगर उलझे हो कहीं पे, कोई विकारों में ही पड़े रहते हो, स्वार्थ की चिंता करते रहते हो, हमारा ये होगा, हमारा कैसे होगा, बस या तो प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं, या दुनिया भर का धन दौलत जमा करते रहते हैं। यार तुमको ही फायदा नहीं मिल रहा है। पहले जेब में थोड़ा था, अभी जेब में ज्यादा आ गया है। आज भी प्यासे के प्यासे है, आज भी दीनता है। तो भगवत तत्व को भी हम समझ नहीं रहे हैं। हमारी प्राथमिकता उसको समझना होना चाहिए, न कि कोई नया तीर्थ करना चाहिए। अगर कसर है तो थोड़े दिन और कर ले, उसमें कौन सी बात है। अगर मन में लगता है कि नहीं नहीं कुछ तीर्थ बचे हुए हैं गुरु जी, उसके बाद गीता पढ़ेंगे, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर कैंप में आ जाना, उस बार तुमको एक और अध्याय पढ़ा देंगे, घूम के आ जाओ, जाओ दर्शन करके आ जाओ। हाँ ये बात अलग है कि भगवान मिलने नहीं वाले वहां तुमको, घूम के आओगे नहीं। मगर दुनिया बोलती है, हम तो दुनिया अज्ञानी है। अगर दुनिया के ही पद चिन्हों पे चलना है तो हमारी ये कहानी याद रखना, वो बाबा जी गंगोत्री वाले, कुछ पता नहीं, और जिस तरह देखो कैसे कॉन्फिडेंटली भागते चले जा रहे हैं, और उतने कॉन्फिडेंटली वापस रिटर्न मारते हैं। मुख्य बिंदु भगवान यहां बता रहे हैं होता है कि आपको हमको भगवान के ज्ञान के लिए ध्यान ज्यादा देना चाहिए। अगर हम एक तरफ से ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये जीव को देखते हैं, इसके अलावा क्या होता है भगवान यहाँ पे, तो यहाँ पे लक्षण दिए जाते हैं भगवान के स्वरूप लक्षण। सच्चित आनंद, सुना ना, सदैव हम लोग बोलते हैं भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप। ये सच्चिदानंद को
हमको हर चीज में देखना आना चाहिए। सच्चिदानंद में एक सत होता है जो सत्ता प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम लोग हैं। अच्छा, आप सब लोग हो ना यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है महाराज जी, बिल्कुल है। ये सत्ता है, ये सत का अनुभव हो रहा है, अस्तित्व का अनुभव हो रहा है। अस्तित्व की जो अनुभूति होती है ना, बचपन के पहले दिन से प्रारंभ होती है। फिर आप उसके उपरांत धीमे धीमे जो है वो शिशु हो गया, फिर युवा हो गया, फिर बड़ा हो गया, पूरा वृद्ध होने लगा। हम हैं, ये अनुभूति सतत बनी रहती है। हम क्या हैं ये बदलता रहता है। हम हैं, ये अनुभूति अधिष्ठान की तरह बनी रहती। सूत्रे मणिगणाइव, जैसे मणियों में सूत्र पिरोया हुआ है ना, वैसे यहां पे सब चीजों में सत्ता विराजमान है। और दूसरा शब्द सोचिए, भगवान का लक्षण होता है कि चित, सत चित आनंद। चित उसको बोलते हैं जो हमारे अंदर चेतना, जीवन तत्व, जिसके वजह से हम जीवित हैं। ये भी इस समय जो अनुभव हो रहा है, ये व्यक्त चेतना है। व्यक्त चेतना तब तक दिखाई पड़ती है जब तक शरीर बना रहता है, चेतना नहीं खत्म होती है। बल्ब फ्यूज हो जाए इसका मतलब ये नहीं है बिजली नहीं है। कोई डाउट है तो उंगली लगा के देख लेना। जहां पे सॉकेट के अंदर उंगली लगाई तो आपको अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। अरे नहीं है, यहां तो देवी जी हैं और बड़ी ततैया की तरीके से करंट मारती हैं। यहां पे अभिव्यक्ति चेतना की और सत्ता की, इसको देखना सीखो। ये भगवान है, सच्चिदानंद ब्रह्म है यहाँ पे। इस प्रकार से हर जगह सच्चित स्वरूप तत्व को देखने का अभ्यास करो। आप तब भक्त हैं। अगर आप भगवान के द्वारा बताया हुआ सच्चिदानंद स्वरूपता, उसको आप प्रधानता दोगे ही नहीं और केवल रूप देखते रहोगे। भगवान आपका देखो मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, आपका मुकुट बड़ा अच्छा है। एक संप्रदाय है जो तो केवल ही मुकुट का ध्यान करते हैं। उनका पूरे संप्रदाय बोलते हैं भगवान के चेहरे तक तो भी हम पहुंचे ही नहीं है, तो मुकुट का ही पूजन करते हैं। प्रणामी संप्रदाय बोलते हैं उनको। तो वो प्रणामी लोग जो है ना, वो केवल मुकुट का करते हैं, कोई केवल चरणों का करते हैं। भरत जी केवल चरणों को पकड़ के, पादुका को पकड़ के बैठे हुए थे, खूब सेवा करते थे। सेवा के लिए, भजन के लिए कोई निमित्त अच्छा होता है, लेकिन हमारा ज्ञान तो होना चाहिए ना। अगर किसी के मन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति की लालसा है तो भगवान खुद बोलते हैं ये दोनों प्रकृति इसी सच्चिदानंद के द्वारा आत्मवान होती है, अनुग्रहित होती है, सत्ता दी जाती है, जीवंतता दी जाती है। अगर आप भगवान के भक्त हो तो किसी चीज को देख के नाम रूपों को किनारे करो, अपरा प्रकृति को गौण करो, और साथ ही साथ परा प्रकृति भी निमित्त है। सच्चिदानंद को देखना सीखो, सत्य को देखो। एक दिन केवल सत्ता मात्र को देखो, फिर उसी को देखो कि ये सत्ता ही चिन्मयी है, सो प्रकाश है ये, उस चीज को देखो। और ये भगवत तत्व जो सबके अंदर विराजमान है, सबके आत्मा की तरीके से विराजमान है। आप इनका भजन करोगे ना तो मुक्ति मिलेगी आपको, ये भगवान कह रहे हैं। तो
यही प्रसंग को देखिए आगे बढ़ाते हुए अब भगवान कहते हैं कि हम तुमको चारों तरफ हर जगह भगवत दर्शन का हम एग्जाम्पल देते हैं, दृष्टांत देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8वें श्लोक से हम लोग थोड़ा सा पढ़ें। बड़े बढ़िया सरल से श्लोक हैं, सिद्धांत खत्म हो गया, अब यहाँ पे उसी चीज का दृष्टांत बता रहे। तो ये हम अब पढ़ेंगे, आप लोग उसका रिपीटिशन करिएगा। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने जो 5 श्लोक पढ़े हैं, इसमें भगवत दर्शन का तरीका बता रहे हैं। अगर आप भगवान के साथ में चलो तो अगर वो जो बाहर वाले गुरु है ना, अज्ञानी दुनिया वाले, ना समझ मोहित, उनके पद चिन्हों पे अगर चलना चाहो तो लगे रहो मुन्ना भाई, चारों तरफ लगे रहो चक्कर में। तो टाइम वेस्ट करोगे, रिलीजियस टूरिज्म करोगे, कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। कोई शास्त्र ही नहीं कह रहा है। अज्ञानी के पीछे अंधा चलता रहे तो कहीं पहुंचेगा क्या? तो भगवान के देखे हिसाब से क्या तरीका है। भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे तुमको प्रकृति को पहली चीज तो बहुत ध्यान से देखना आना चाहिए। ये हमारे शास्त्र, ये हमारे ऋषि मुनि लोग, ये हमारी गीता, ये हमको बता रही है कि हम प्रकृति के स्वामी हैं। यहाँ पे अपरा प्रकृति परा प्रकृति ये हम ही धारण करके खड़े हुए हैं। इसलिए तुमको प्रकृति को ध्यान से देखना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति प्रकृति को ध्यान से देखता है, उसको यहां पे भगवत दर्शन हो सकते हैं। आप ध्यान से देखो भी और ये गीता का ज्ञान, गीता के श्लोक अपने दिल में रखो, तो ये यहां पर चीजें दुनिया को देखना दिखाते हैं। अगर आपका जो है जीवन का कल्याण हो, कुछ भी फोकट का मंदिर बना देना, कुछ भी वहां परंपरा का पालन करना, उससे कल्याण नहीं होता है। ये भ्रम छोड़ दो, गीता में विश्वास करो। प्रामाणिक ज्ञान से मुक्ति होती है, अज्ञानियों की परंपरा चालू करने से धंधा होता है केवल, और किसी तरह से भी निभाना पड़ता है। मंदिर बना देने में बड़ा उत्साह होता है। हम जिस समय आश्रम बना रहे थे, हमारे गुरुजी ने तो मना कर दिया था, बोला यहां मंदिर नहीं बनाना है। और हम लोग जो है ना, यही सोच के बैठे थे, जिन पंडित जी को बुलाया था यहाँ पूजा के लिए, हम बोले हवन कर देना, लेकिन हम यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं, हमारे गुरुजी की आज्ञा नहीं है। उन्होंने लिख के भेजा हमको, और हमने वही पंडित जी को बताया। तो यहाँ पे इंदौर के बड़े एक प्रसिद्ध शास्त्री थे, पूरे शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो ढूंढ ढाड़ के उनको पकड़ा, बोला पंडित जी आप जो है ना यहाँ पूजा करवा लो, और हमको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है, ये हम आपको निर्देश दे रहे हैं। लेकिन पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा तो भी कर दी। हमने बोला भाई पंडित जी, आप मंदिर में जब मना करा आपको, तो आपने क्यों कर दी? बोलते हैं स्वामी जी हमारी कल्पना के बाहर है कि मंदिर में शिव कोई मूर्ति रखनी और प्राण प्रतिष्ठा करें ही नहीं, तो हमने अपनी तरफ से प्राण प्रतिष्ठा कर दी। बोला भाई ये तो ये नॉन रिटर्नेबल चीज होती है, प्राण कहीं डाल दिए फिर उसे लोग प्राण को निकालो। बोलते महाराज जी प्राण थोड़े निकलते हैं। बोला अब क्या करें? बोलते हैं अब यहाँ पे जीवन भर जब तक ये मंदिर है तब तक पूजा भर की व्यवस्था करो। उन्होंने फंसा दिया हमको। हमने बाद में गुरुजी से पूछा महाराज जी आपने मंदिर के लिए मना क्यों करा? बोलते देखो मंदिर की वैसे कमी नहीं है, यहाँ मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, कोई मंदिरों की कमी है क्या? किसी गांव में चले जाओ, वहां मंदिर की कोई कमी नहीं है। तो क्या ईगो फुलफिलमेंट के लिए मंदिर बनाना है क्या? हमने भी मंदिर बना दिया। बोलते वाह, आपके ही जो है ना टोपी पे एक और मोर पंखी लग गई है, वन मोर फेदर इन माई कैप। हमने ये कर दिया। बोलते यार तुमने कर दिया, तुम अहम की संतुष्टि कर रहे हो कि यहाँ पे एक धर्म की परंपरा चलानी है। हमारे गुरुजी ने हमको बताया, बोलते हैं देखो बेटा एक सच्चाई तुमको बताए, हमने आश्रम बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, एक से एक भव्य बनाए हैं मंदिर, बहुत से सुंदर मंदिर बनाए। और पता हमको क्या प्रॉब्लम आया है? अच्छे विद्वान पंडित लोग आज के समय बहुत दुर्लभ है। और अगर आप यहाँ भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर लो, और अगर यहाँ पे आप पूजा व्यवस्था भी नहीं कर पाओ, और वो भी शास्त्रों ढंग से, उसको मंत्र आने चाहिए, वेदों के मंत्र आने चाहिए, अनेकों जो है शास्त्रों के मंत्र आने चाहिए, विधि विधान आना चाहिए, और आपको पता है कि उसको आता है कि नहीं आता है, कि कुछ भी पंडित जी कर दे तो चलता है। एक जगह किसी गांव की शादी में पंडित जी ने जनेऊ के मंत्र से शादी करवाई। अब किसी को पता ही नहीं होता, संस्कृत में होते हैं सब। अब उन्होंने पंडित जी ने बोला था, जब बोला स्वाहा तो डाल देना, तो सब कटोरी लेके बैठे हुए थे, और बीच बीच में बोले स्वाहा, और बाद में उन्होंने बोला हाँ तुम्हारी शादी हो गई। एक व्यक्ति बैठा हुआ तो वो जानकार था, बाद में पंडित जी को बोला पंडित जी क्या कर रहा है? उसने महाराज जी आपको संस्कृत आती है क्या?
बोलते आती है सीधे तो बेटा पूछ रहे हैं। बोलते हमारे कोर्स में केवल जनेऊ वाले मंत्र थे, हमको दूसरे मंत्र आते ही नहीं है। आप केवल भरोसे से ये कर रहे हैं, और आज हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म अनेकों जगह पे मंदिर बनाने के लिए बड़े आतुर है। मंदिर जैसे हमारी एक स्थान की प्रतिष्ठा बन जाती है, हम सत्कार्य कर रहे हैं उसके लिए प्रमाण बन जाता है। तुम्हारी ईगो फुलफिलमेंट के लिए काम करना है कि सबकी भक्ति और कल्याण के लिए काम करना है? चक्कर छोड़ो, किसी न किसी को कभी ना कभी फुल स्टॉप लगाना चाहिए। आप मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन, वहां पर भी भगवान है, ऐसा नहीं है वहां भगवान नहीं है। भगवान तो कण कण में हर जगह है, लेकिन देखना तो सीखो। किसको भगवान बोलते हैं ये देखना तो हमको सीखना पड़ेगा ना। और ये हमारे ही वेदों से, उपनिषद से, गीता से हमको ये सीखने को मिलता है। भगवान बोलते हैं हमारा अगर मार्गदर्शन चाहिए अर्जुन तुमको, तुम प्रकृति की प्रत्येक चीज को ध्यान से देखो। पहले कोई भी चीज देखो। यहां पर उन्होंने एक दृष्टांत लिया, जल। तो बोलते हैं कि ये पानी को देखो कितना महत्वपूर्ण है, बगैर जल के जीवन नहीं होता है ना, इतना महत्वपूर्ण है। हम लोगों का शरीर 90% केवल जल मात्र होता है, और अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं कि अगर आप डिहाइड्रेशन मत होने दो, अच्छी तरह से पानी पियो। घुटने का दर्द हो, पेट की सफाई हो, दुनिया भर की चीजें सब ठीक होने लगती है जल। जितनी संस्कृतियां हैं सब किसी नदी के तट पे बनी हुई है। पहले सरस्वती मैया की तट पे थी हमारी वैदिक संस्कृति, फिर गंगा मैया के तट पे हुई, कोई नर्मदा जी के तट पे हुई। जब जहां जल है वहीं पे जीवन है, और जहां जल खत्म होने लगता है वहां पे बर्बादी होने लगती है। पक्षी, प्राणी सब चीजें छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बड़े बड़े रेगिस्तान है, हिंदुस्तान के भी रेगिस्तान है, वहां पे देखो शहरों की भीड़ होती है क्या? कोई गिने चुने लोग कोई ना कोई वहां व्यापार धंधा करते हैं, जीवन की गाड़ी चलाते हैं। बगैर जल के जीवन दुश्वार। और भगवान बोलते हैं हम जल की तरह विवेक हुए। आजकल के समय के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग वो बताते हैं कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए होने वाला है, जल की कमी हो गई है। ये इंदौर, यहाँ पे इतना शुद्ध नगरी, इतनी स्वच्छ नगरी, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले एक मोहल्ले में पानी का जो पाइप जा रहा था, वो नाली के पाइप से कुछ लीकेज हो गया, पता लगा सब पानी खराब हो गया, और वहां पे करीब 30 लोग मर गए और सैकड़ों बीमार हो गए। पानी नाम के लिए तो बहुत है, आप समुद्र में जाएं, समुद्र तट के ऊपर कहीं पर भी बीच में जाएं, पानी पानी दिखाई पड़ता है। जहाज में चले जाओ, पानी पानी चारों तरफ। हम अंडमान निकोबार गए, कलकत्ता से हमने जहाज पकड़ा और पता लगा पोर्ट ब्लेयर तक जहाज में है 3 दिन तक। सवेरे उठो पानी, शाम को पानी, और छोर नहीं दिखाई पड़ता था, इतना था पानी, लेकिन एक बूंद नहीं पी सकते। शुद्ध जल, पेय जल इतना दुर्लभ है कि अगर हर जगह, पुराने हमने देखा राजस्थान में, वहां पे तो लोग बरसात का पानी अंदर कमरा बना लेते हैं, जमा करते हैं उसके अंदर, कि बाद में साल भर हमारे पास कम से कम जल की व्यवस्था हो जाए। जल नहीं है तो क्या करोगे? खाना बनाओगे क्या? नहाना धोना तो छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते हो, शरीर नहीं चलता है। भगवान जल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोलते हैं हर चीज का लेंगे, बहुत सारे दृष्टांत लेंगे,
हम तुमको भगवान को देखना दिखा रहे हैं। किसी भी प्राकृतिक चीज को देखो, उसके अंदर फिर सोचो, इसमें भी अपरा प्रकृति भी है, परा प्रकृति भी है, और इस वस्तु का एक धर्म है, विशेषता है। हर वस्तु की जो विशिष्टता होती है, अपूर्वता होती है, उस तरीके से हम उसमें अभिव्यक्त होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, ये हमारा दर्शन है। अब तुम्हारे लिए तुमको नई चीज, महाराज जी यहाँ माला तो चढ़ा ही नहीं सकते, अजी मुकुट तो कैसे पहना है, और हमने तो भगवान के लिए बढ़िया नई ड्रेस बनवाई हुई है। बोलते हैं हाँ ये सब ठीक है, हम प्रारंभ में जीवन में किसी रूप के साथ ही संबंध होता है, सेवा होती है, लेकिन अब हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, गीता में भगवान का तत्व पढ़ रहे हैं, जो असलियत है वो जान रहे हैं। भगवान बोलते हैं जल के अंदर हम क्या हैं, रसो अहम अपसु, अपसु बोलते हैं जल को, उसमें रस है। अब आप उसको सोचिए, जल हम लेते हैं तो उसके अंदर एक रस नामक गुण होता है, और रस के वजह से ही हमको दूसरे सब टेस्ट आ पाते हैं। अगर हमारी जिह्वा पूरी सूखी हो, कुछ पानी ना हो, आपको टेस्ट आएगा क्या? टेस्ट ही नहीं आएगा। भगवान ने हमारी जिह्वा भी बनाई हुई है, उसमें सतत सलाइवरी ग्लैंड, थूक के जो भी उसके ग्लैंड होते हैं, वो रस बनाए रखती है, तब टेस्ट हो पाता है, खाना हो पाता है। भगवान बोल रहे हैं तुम जल को देखो और जल में रस को देख पाओ, अगर ये उसकी जान होती है, उसका प्राण होता है। किसी भी दुनिया के जो है नदी हो, यही गुण होता है उसमें। गंगा नदी हो जाए, नर्मदा नदी हो जाए, कहीं पे कोई विदेशों की कोई नदी हो जाए, हर जल में रस का गुण विराजमान है। अर्जुन, इस तरीके से किसी वस्तु के धर्म की तरीके से ईश्वर बैठते हैं। तो ये भगवान के दर्शन का तरीका है। अब आप खाने के समय भी बैठना तो ग्लास लेके कभी दर्शन कर लेना उसका, कि देखो क्या चीज होती है। और यहाँ पर जल वल की व्यवस्था शुद्ध रखना, ये सबके स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। इसीलिए अगर आश्रम बना के बैठे हैं तो हमको भी शुद्ध जल सबको उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य होता है। हमारे सब स्वामी लोग हैं, पूरा जीवन हमारे ऊपर छोड़ के बैठे हुए हैं, सबके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था ये हमारा कर्तव्य है। कितने भी हजारों की मशीन आए, हमको लगाना है कि सबको जल मिले, वही जीवन है। वो खा पीएंगे, पी पाएंगे, नहा पाएंगे, धो पाएंगे, पूरा अपना हाइड्रेशन बॉडी का कर पाएंगे, सब जल की वजह से। और यही जल जो जीवन है, यही जल जिसके चारों तरफ संस्कृतियां बनती है, उस जल में विशिष्टता क्या है? रस। भगवान बोलते हैं अब ये हमने तुमको एक एक्सरसाइज दी, अब तुम देखना सीखो, आदर करो, सम्मान करो उसका। रसो हम अपसु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इस तरीके से भगवान ही तुम्हारे पास जल रूप से आते हैं। आगे बोलते हैं प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूरज देवता, इनको जब हम देखते हैं तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन देखो क्या प्रकाशमय होते हैं ना। सूर्य देवता तो इतने प्रकाशमय होते हैं कि उनसे आंख भी नहीं मिला सकते। आंख मिलाओगे तो आंख खराब हो जाएगी, रेटिना अंदर पर्दा जल जाएगा।
इतने जो है वह उसमें उष्णता होती, गर्मी होती है। भगवान बोलते हैं जब सूर्य देवता को देखो या रात को चंद्रमा को देखो, चंद्रमा में जो है ना प्रतिबिंबित प्रकाश होता है। चंद्रमा का खुद का कोई लाइट नहीं होती है, वो सूर्य देवता का प्रकाश पड़ता है, तब रात को हमें चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। बोलते हैं प्रकाश इनमें बड़ा कोमल होता है, चंद्रमा में सूर्य देवता का बहुत तेजस्वी होता है। गर्मी देखो उसकी, अनेकों जगह जो है वो सौर ऊर्जा की मशीनें लगी हुई है। गांव गांव हर जगह जो है ना सौर ऊर्जा के वजह से इतनी ऊर्जा बरस रही है। भारत देश तो उन देशों में से है जहां पे सौर ऊर्जा जो है ना उसकी सबसे ज्यादा आशीर्वाद है। हम लोगों ने भी छत पे लगा रखा है, तो ऊपर जो है करीब 40-45 पैनल्स लगाए हुए हैं, जिसके वजह से सौर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और यहाँ पे हम लोगों को बिजली मिल पाती है। और आराम से हमें भिन्न भिन्न मशीनें, ट्यूबवेल, हीटर, एसी, सब अपने लाइटें, पंखे सब चला पाते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा मिल रही है। ये इसके अंदर ऊर्जा होती है, इसमें गर्मी होती है, इसके वजह से पेड़ पौधे फल देते हैं, इसके वजह से फसलें पक पाती हैं। इतना आशीर्वाद सूर्य और चंद्रमा का होता है। बड़ी अद्भुत दिव्य सृष्टि है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन हमारा दर्शन करना हो तो सूरज और चंद्रमा को देखो। जल्दी से 2 मिनट वाला नहीं, करवा चौथ वाला दर्शन नहीं। करवा चौथ में दर्शन करते हैं, हाँ निकल आया अब खाओ, अब व्रत पूरा हो जाएगा। या वो मुसलमानों की ईद वाला दर्शन, ऐसे दर्शन नहीं, फुर्सत से बैठ के पति पत्नी दोनों जाओ, छत पे बैठो जाके, बच्चों को लेके जाओ और केवल रात को चंद्रमा का दर्शन करो और कुछ नहीं बोलना, शांति से बैठो, देखो उनका दर्शन करो। महाराज जी क्या देखें उसमें? एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, बार देख लिया, फोटो भी खींच ली महाराज जी, अब क्या देखें? बोलते हैं इसके अंदर प्रभा देखो, प्रभा अस्मि, हम यहाँ पे वो प्रकाश है, उसकी कीमत जानो। कीमत तुमको बाजार में पैसा खर्चना पड़े तभी कीमत थोड़ी होती है, उसके बगैर जीवन नहीं चल सकता है, वो कीमत होती है। अगर तुम कल्पना करो बगैर सूरज के कभी रहना पड़े, एक तो जो बर्फीले इलाके होते हैं ना, विशेष रूप से पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने सूरज नहीं निकलता है, और फिर जो निकलता है तो निकल ही रहता है। ऐसा वहां पे मौसम चलता है। देखो भारत देश कितना बढ़िया है, सवेरे जो है पता लगा इतने घंटे आता है, फिर रात को फिर चला जाता है, विश्राम करते हैं, और जब निकलता है तो ऐसा झमाझम निकलता है कि सामान्य व्यक्ति बाहर का आ जाए तो वो गर्मी को झेल नहीं पाएगा, इतनी सूरज देवता की कृपा है। हमारे वहां पे कई विदेशी भक्त लोग भी आते हैं, अरे वो जी इतना सूरज निकल रहा है, हम थोड़ी देर छत पे लेटा है जाके। बोला हाँ लेटो जाके, तो जाके ऊपर छत पे पड़े रहते हैं, बोलते हैं हम धूप खा रहे हैं, धूप पी रहे हैं, धूप की रोशनी से जो है वो वहीं पे लेटे लेटे मालिश कर लेंगे, और उनको क्यों तो दर्शन ही नहीं होता है। इसीलिए कोई भी अनेकों जगह बीचेस होती हैं, देखो भीड़ ऐसी बनी रहती है। हमारे वहाँ धूप खानी हो तो कहीं तुमको नहीं जाना है, बाजार थोड़ा घूम के आ जाओ, विटामिन डी मिल गई,
धूप से विटामिन डी मिलती है ना। डॉक्टर लोग सभी लोग बोलते हैं धूप वो खाते हो नहीं खाते हो, थोड़ी देर धूप में रहो। अभी कुछ समय पहले हम कोई नेचुरोपैथी के आश्रम में गए, वहां हम लोगों को डेली नियम था योगासन भी करना, प्राणायाम भी करना और धूप खाना। तो अलग महिलाओं के लिए अलग स्थान बना हुआ है, पुरुषों के लिए अलग बना हुआ है। जाके बच्चों की तरह बर्थडे सूट में पड़े हो तो वहां पे लेटो, और फिर तुम्हारी मालिश वालिश भी वो करते हैं, वो चक्कर चलता है। लेकिन धूप की वहां पे बड़ी महिमा रहती है। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं ऐसे दर्शन करना है। तुमको ठीक से गाइडेंस नहीं मिला, दिशा नहीं मिली, तो तुम्हारा तो जीवन ही बेकार हो गया, लाइन में खड़े होने वाले हो गया। लाइन में खड़े होके एक झलक मिल जाए, झलक दिखला जा, तो वो झलक दिखलाने के लिए ही तो अपना टाइम लगाते हो। अगर भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो बहुत अच्छी तरीके से देखना सीखो, कवि होकर देखना सीखो। देखो कवि की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, इतनी गहराई से देखता है, कविताएं निकलने लगती है, शेरो शायरी निकलने लगते हैं। उसकी जो सुंदरता देख पाए उसको भगवत दर्शन होने लगते हैं। प्रभास में शशि सूर्यो हो प्रणव सर्व वेदेषु। आगे भगवान बोलते हैं समस्त वेदों में, यद्यपि वेदों के प्रत्येक मंत्र महत्वपूर्ण है। बड़ी अद्भुत चीज है वेद। वेद में जो ज्ञान है, देखिए एक शास्त्र होते हैं जिनको श्रुति बोलते हैं और एक शास्त्र होते हैं जिनको स्मृति बोलते हैं। आपको पता है श्रुति स्मृति दो प्रकार के हम लोगों के ग्रंथ हैं। श्रुति में वेद आते हैं और स्मृतियों में पुराण आते हैं। तो 18 पुराण और 18 उप पुराण, ये सब जो है ना ये स्मृतियां होती हैं। और हम लोग जब अपने गुरु की वंदना करते हैं तो बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। आप श्रुति स्मृति सबके ज्ञाता है। क्या फर्क होता है श्रुति का ज्ञान? श्रुति का ज्ञान सनातन होता है, वो हर देश काल में अप्लाई होता है। ऐसी चीज बताई है जो समय विशेष के लिए नहीं है, हर समय के लिए है। सतयुग में भी उपनिषद का ज्ञान उतना ही सार्थक था जितना द्वापर, जितना त्रेता और जितना कलयुग में है। और पूर्व सृष्टि में भी अब देखो ऐसी चीज बताई जाए जो काल विशेष के लिए नहीं है। आप कहीं पे कोई रचना करो, हम लोग अपना संविधान भी बनाते हैं, देश के लिए संविधान बनाते हैं, अमेंडमेंट करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा किसी ने ज्ञान दिया हुआ है जो कि युगों युगों तक जिसमें परिवर्तन करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ज्ञान को, कालातीत ज्ञान को, शाश्वत ज्ञान को वेदों का ज्ञान कहते हैं, उसको श्रुति कहते हैं। और क्योंकि वो भगवान ने दी होती है इसीलिए कोई भी नहीं बोलता है श्रुति वेद हमने लिखे हैं। लिखे नहीं जाते हैं, सुने जाते हैं। भगवान कोई ज्ञानियों को ये रिवील करते हैं, ये रेवलेटरी नॉलेज होती है। और स्मृतियां उनको बोलते हैं जो किसी काल विशेष के लिए नियम को बनाया जाता है और उनमें परिवर्तन होता रहता है। संविधान एक स्मृति तुल्य चीज है। इसीलिए जो समस्याएं हम लोगों के पहले थी वो समस्या आज पूरी दुनिया बदल चुकी है। पहले कंप्यूटर ही नहीं थे, अब तो साइबर अटैक का भी नियम बनाना पड़ेगा। पूरी दुनिया चेंज हो गई।
जो व्यवस्था, जो नियम, जो विधान परिवर्तनशील है उसको स्मृति बोलते हैं, और जो शाश्वत है, टिकाऊ है, टाइमलेस है, उसको श्रुति बोलते हैं। तो वेद जो है अपने मंत्रों के छंदों के भेद से 4 श्रेणी में रखे गए। विषयगत भेद नहीं होता है, लेकिन मात्र छंद का भेद होता है। तो उसके वजह से, और देश के भिन्न भिन्न स्थानों में अनेकों मनुष्यों ने उसके वो लोग निमित्त बने, मंत्र दृष्टा बने, और उसके वजह से यहां 4 वेद हुए। लेकिन एक चीज हमको कर्म करने की भी कला बताते हैं, उपासना की भी कला बताते हैं, जीवन जीने की व्यवस्था बताते हैं, और परम तत्व का ज्ञान भी देते हैं। परम तत्व का ज्ञान 4 वेद जो अलग अलग देशों में, स्थानों में, अपने देश के भिन्न भिन्न कोनों में, कोई पता लगा दक्षिण में दिया, कोई हिमालय में दिया, कोई गुजरात की तरफ दिया, कोई आसाम की तरफ दिया, सब भिन्न भिन्न मंत्र, लेकिन एक चीज सब में कॉमन, ओम जिस तत्व को प्रतिपादित करता है, संकेत करता है, लक्षित करता है, वो सब वेदों में वो ही बताया गया है। यही इनके सब मनुष्यों के ज्ञान की एकता दिखाता है, सभी परमात्मा की तरफ से दिए गए, यूनानिमिटी, सबका ज्ञान एक ही है। बोलते हैं कि अर्जुन, ये ओम जो है ना, प्रणवः, उसको प्रणव बोलते हैं। प्रणवः सर्ववेदेषु, सब वेदों में अर्जुन ये दर्शन कर लो, ओम को तुम समझ जाओ, ओम का उच्चारण भी करो। अगर अच्छी तरीके से दिन का प्रारंभ भी ओम के उच्चारण से करो तो खुद अनुभव कर लेना कि भगवान का ही आशीर्वाद मिलेगा तुमको। वो भगवान है, वो भगवान बोल रहे हैं, हम ही वेदों में ओम की तरीके से भी व्यक्त है। उच्चारण हो, कोई मंत्र हो बगैर ओम के मंत्र ही नहीं चलता है। आप शिव जी के उपासक हो, राम जी के हो, कृष्ण भगवान के हो, किसी के भी हो, ओम उसमें जरूर लगता है। ओम के वजह से ही वो ईश्वर का वास्तविक नाम होता है। और ओम को केवल अकेले जपना, ये केवल बड़े शुद्ध सन्यासी लोगों के लिए संभव हो पाता है। इसीलिए बाकी में कोई ना कोई और देवता का नाम जोड़ते हैं, लेकिन मंत्र की पवित्रता ओम की वजह से आती है। ओम में अगर तुम चिंतन करोगे तो तुमको जीवन का रहस्य मिल जाएगा। एक अनोखा उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में ओम की ही व्याख्या है। इसमें 3 मात्राएं होती हैं, अ, उ और म। ये मिल के ओम बनता है। और ये 3 मात्रा की क्या व्याख्या हो गई है, अद्भुत। हमारे जीवन में क्रांति हो जाए, उसके बाद आदमी सोचेगा निश्चित रूप से ओम ही परमात्मा है। किसी जो है ना, यहाँ पे अमेरिका ने अपना यान भेजा सूर्य के पास। बहुत पास तो नहीं जा सकता है, कोई भी सूर्य देवता के पास ज्यादा जाएगा चल जाएगा, लेकिन थोड़ी दूरी पे जाके उनको सूर्य से आवाज सुनाई पड़ने लगी। वहां भभक के आग जल रही है और उसके अंदर से आवाजें उठ रही है। उन्होंने उसको रिकॉर्ड करा। आज भी वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, उसके अंदर सतत ओम का ही आवाज निकल रही। बोलते ये ओम शब्द ही नहीं है, ये शब्द की धरातल पे परमात्मा की अभिव्यक्ति है, दिव्य है। अर्जुन ऐसे दर्शन करना है हमारे। तुम्हारा इरादा क्या है कैंप के बाद? महाराज जी कैंप के बाद अभी वो दर्शन करने जाना है। बोलते हैं जब ठीक है, यहां तक आए हो तो जरूर करके जाना, वहां पर भी भगवान है।
लेकिन किसी भक्त को तपस्या भक्ति के कारण उसने दर्शन दिए थे, आपको होंगे कोई गारंटी नहीं। सही बात है, जब तक हम तपस्या नहीं करें, ज्ञान नहीं प्राप्त करें, हमको थोड़ी प्राप्त होगी। हम रूप देखते हैं। आप किसी व्यक्ति का भी दिल देख पाते हो क्या? उसका तत्व देख पाते हो? साथ में रहते हैं तो भी बड़े विरले लोग हैं जो गहराई तक किसी की भावना, विचार, अस्तित्व देख पाते हैं। भगवान ही के विराजमान है। आप जब भी जाओ, आपकी इच्छा है, प्रेरणा है, आपके मन में संकल्प हुआ है तो दर्शन करने चाहिए। लेकिन भगवत दर्शन कैसे होते हैं ये भगवान खुद यहां बता रहे हैं। शब्द खे, आकाश में हम शब्द की तरह से होते हैं, और यहाँ पे पुरुषों में इंसान, अर्थात पुरुष मतलब स्त्री पुरुष दोनों, उनके अंदर हम पौरुष की तरह होते हैं। पौरुष होता है जो कि आत्मबल लाता है, जो पुरुष बनाता है। हम लोगों को इंसान कौन बनाता है? इंसान को इंसान बनाने वाले भगवान बोल रहे हैं। ये इंसानियत, जहां पर भी इंसानियत अभिव्यक्त हो जाएगी, तुम काम कर पाओगे, मेहनत कर पाओगे, इच्छा कर पाओगे, सत्कार्य कर पाओगे, प्रेम कर पाओगे, सेवा कर पाओगे। मनुष्य जीवन है तभी तो ये सब कर्म कर पाओगे। ये सब चीजें पौरुष की वजह से होता है। और जिसके अंदर पौरुष नहीं होता है वो सही में अभी इंसान ही नहीं बना। पौरुषत्व विहीन आदमी भरोसे वाला भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता है। खिलाना भी हो कुंभकर्ण की तरह, बोलते हैं प्रभु मुंह खोलो, हम ही डाल देते हैं। वो बोलते हैं डाल तो दोगे, चबाना तो हम ही को पड़ेगा। चबाने के लिए भी वो दुष्ट जो है तैयार नहीं। पौरुष होना चाहिए। कहीं पर भी किसी पुरुष में पौरुष हो तभी वो एकदम चमकता है। उत्साही, कर्मनिष्ठ, विचारवान, संकल्प से युक्त, सत्य संकल्प, ऐसे सब गुण पौरुष में होते हैं। और जहां पर है वही तो चमकता है, वही तो आशीर्वाद देता है। देता तो ठीक है, उसको खुद आशीर्वाद मिलता है। तो अर्जुन इस तरीके से हमको देखो, भगवान बड़े अलग तरीका बता रहे हैं। हाँ, हमने समझा था आप मुरली मनोहर बताने वाले हैं। हमने समझा था आप जो ग्वालिनों को जो दर्शन देते थे आप वो बताने वाले हैं। आपने तो बताया नहीं वो सब कुछ। आपकी मुरली कहाँ है? आपकी गौएं कहाँ है? तो बोलते हैं ठीक है वो भी हम हैं, ऐसा नहीं है वो हम नहीं है। लेकिन जब कोई गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो भगवान के तत्व को समझना चाहता है, उसके लिए ये लक्षण होते हैं। आगे बोलते हैं पुण्यो गंधव पृथ्व्याम च, तो बोलते हैं पृथ्वी के अंदर, हमने देखा है जब बारिश होती पहली तो कैसी भीनी भीनी सुगंध आती है, इतनी बढ़िया लगती है कि हाँ लगता है बारिश हुई है, बाहर सुगंध आ रही है। पुण्यो गंधा, वो बड़ी पुण्यात्मा गंध, पृथ्वी के अंदर की गंध। थोड़ा पानी पड़ा और पता लगा गंध उसकी कितनी दिव्य निकलती है। और अगर आप जंगल वंगल कभी जाओ, तीर्थ में जाओ, हम लोग के जितने तीर्थ है ना सब जंगल में बने हुए हैं। अभी यद्यपि उन जंगल को पूरा खत्म हो गया है, अब वहां सब बस्ती बन गई है, लेकिन ऐसी जगह जाओ, कभी खुद परिवार के साथ प्लान करो, एकांत में जाओ, जहां भीड़ भाड़ ना हो, जहां तुम भगवान को देख सको, शांति से टिफिन विफिन लेके जाओ, पानी वानी लेके और बैठो जाके।
जंगल बहुत पवित्र स्थान होता है। जंगल भगवान ने खुद बनाया है। हमारे शहर के जो है ना, शहर जो होता है वो इंसान ने बनाया है, और जंगल भगवान ने बनाया है। इसीलिए जितने प्राणी लोग होते हैं ना, जंगली जानवर से वही रहना पसंद करते हैं, और इंसान को देख लेते हैं तो भागते हैं, बोलते हैं ये कैसे राक्षस लोग आ गए। आप सोचो क्यों डरते हैं आपसे पक्षी लोग, जानवर क्यों डरते हैं? आप मारते हो क्या? नहीं मारते तो नहीं है, तो भी इंसान को देख के डरते हैं, हिंसक है। पृथ्वी की सुगंध आपको जो है ना प्राप्त होती है। आंख बंद करके उसकी गंध का अनुभव करो और ईश्वर दर्शन का अनुभव प्राप्त करो। भगवान बता रहे, देखिए गीता है, आपकी गीता, हमारी गीता, वो बता रही है, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। विभाव उस अग्नि को, विभावसौ अग्नि में, अग्नि जहां जलाई, बोलते संभल के रहना भाई, बच्चे लोग गर्म है, गर्म है, चाय भी बहुत गर्म है, दूध बहुत गर्म है, खाना बहुत गर्म है, अजी ये दाल ला रहे हैं कटोरी में, बहुत गर्म है, जरा संभल के छूना। अग्नि क्या चीज होती है? अग्नि किसी चीज को अपवित्र को पवित्र कर देती है, कच्ची चीज को पका देती है, खाने योग्य बना देती है। अग्नि ही हम लोग जो भी हवन करते हैं तो अग्नि देवता ही आहुतियां भगवान के पास ले जाते हैं। अग्नि देवता का एक नाम है हुतवाह, आहुति ले जाने वाला। आप आहुति यहां देते हो और वो अग्नि देवता ईश्वर तक पहुंचाते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है पहुंचाते हैं, अलग बात है, हम तुमको कुछ और बता रहे हैं। अग्नि के अंदर जो तेज देखो, गर्मी देखो अर्जुन, वही ईश्वर का तत्व देखो। आप ऐसे देखना चाहिए भगवान को। दूसरी लाइन में बोलते हैं बड़ी बढ़िया चीज, कॉमन, सबको ग्राह्य, जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में हम ही जीवन होते हैं। अब क्या कभी हिंसा करोगे क्या? सभी प्राणियों में वो जीवन तत्व ही भगवान है। हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है। क्यों? सब सनातन धर्म, हिंदू लोग ये मूल रूप से इसीलिए शाकाहारी होते हैं। बहुत कारण होते हैं शाकाहारी होने के। शाकाहारी होना बुद्धिमत्ता होती है, कल्याणकारी होता है, पूरी पृथ्वी के लिए अच्छा होता है कि अगर मनुष्य हर जगह शाकाहारी हो जाए। और सबसे बड़ा कारण यही है, जीवनम सर्वभूतेषु, जहां पर जीवन की अभिव्यक्ति होती है उसको हम लोग अपने भगवान देखते हैं, उसको पवित्रता देखते हैं। किसी के घर में कोई संतान हुई, जीवित है, भगवान आ गए। कहीं पर भी कोई जीवन का अस्तित्व आप देखो तो उस जीवन को भगवत तत्व देखना चालू करो। ये आपने गीता से सीखा है। जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। कोई बहुत बड़े तपस्वी लोग हैं, तपस्वियों में बड़ी तपस्विता दिखाई पड़ती, तेज दिखाई पड़ता है। ये जो तप है ना उनके अंदर, धीमे धीमे तपा के जो तपस्विता होती है, भगवान बोल रहे हैं तपस्विता को देखना सीखो, उसको अभिव्यक्त करना पड़ता है। अपनी साधना के द्वारा तपस्विता की अभिव्यक्ति होती है, वो सामर्थ होता है। यहां पे हम लोगों को गीता के 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं
3 साधनाएं बहुत अच्छी होती हैं, उनको पकड़ लो। यज्ञ, दान और तप। तपस्या जरूर करा करो अपने लिए, भले हमको नहीं खाना होना तो थोड़ी देर तपो। तपोबल से ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, तपोबल से ही भगवान विष्णु पूरी दुनिया का संचालन करते हैं, तपोबल के वजह से ही महादेव जी अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं, तपस्विता के वजह से ही कोई व्यक्ति सफल बनता है। तपस्विता कहीं पर भी अपने आप को भोग वृत्ति को किनारे करके समर्पित करना से तपस्विता बढ़ती। अर्जुन, तपस्या को देखना सीखो, तपस्विता को देखना सीखो। यही तप ही हम है, भगवान है, भगवत तत्व है। भगवत तत्व हर जगह कैसे देखा जाता है? आगे बोलते हैं, बीजम मां सर्वभूतेषु विद्धि पार्थ सनातनम। अर्जुन, चारों तरफ हर चीज में देखो क्या अद्भुत सी दुनिया है। एक प्राणी अपने जैसा प्राणी और बना सकता है। आपकी संतान हो, आपके बाल बच्चे हो, पशु पक्षी हो, सब में देखो ये सामर्थ्य कैसे निहित है। वो वहां पे अपने ही जैसा कोई प्रकट कर सकता है। इसको भगवान बोलते हैं कि ये बीज है। बीज का सामर्थ्य होता है कि पूरा का पूरा वृक्ष खड़ा कर देता है। ये जो सब में बीज है, कुछ उसमें पिता का अंश होता है, कुछ माँ का अंश होता है। बीज जाके तब फर्टिलाइज होता है, तब परिपूर्ण होता है, तब जीवन की अभिव्यक्ति होती। लेकिन ये बीज तत्व, इसकी दिव्यता देखिए, क्या अद्भुत सी चीज है। हम लोग आशीर्वाद लेते रहते हैं, लेकिन उसको भगवान कह रहे हैं कि वो भगवान का तत्व देखो। अगर तुम कहीं पर बीज देख सकते हो, ये बीज ही परमात्मा है। देखिए, भगवान के दर्शन अनेकों संत लोग हर जगह करते हैं। सिया राम मैं सब जगह जानी। कैसे जानते हो? किस रूप से देखते हो? हमको याद है कि हमारे वहां घर में वो कल्याण मैगजीन आती थी, गीता प्रेस की एक मैगजीन है। अब तो पता नहीं सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन वहां पे जो है पुराने समय में एक बहुत सशक्त माध्यम था। गीता प्रेस ने गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद घर घर पहुंचाए। इतना पूर्व क्रांतिकारी काम करा, नोबेल प्राइज विनर यही है, इतना बड़ा काम करा। और हर महीने एक मैगजीन छापते थे, और हमारे घर में भी आती थी। सब लोग बड़े आदर से उसको पढ़ते थे, हमारे दादा दादी के समय से ही। और विशेषांक आते थे, साल में एक विशेषांक आता था, फिर वो मोटा सा होता था। एक था उसमें जिसमें भगवत तत्व दर्शन की बात करी। अब हम बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि भगवान 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 ये सब सुना करते थे। बोला देखो, इस बार का विशेषांक आया है भगवत तत्व दर्शन। अगर हमने ये वाला पढ़ लिया ना, फिर तो हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो हमने पहला एक कोई आर्टिकल किसी का था पढ़ा, और फिर जाके बोले हमको तो हो नहीं रहे दर्शन। तो भगवान कृष्ण की उन्होंने पूरी कथा बताई हुई थी। अब बोला शायद ध्यान से देखें तब होते होंगे। तो बाहर गए गार्डन में, वो बगीचा था, पेड़ वेड़ लगे हुए थे। हमारे दादाजी खूब बागवानी के शौकीन थे, तो वहां पे बगीचे में बैठे और ध्यान से देखना। तो वहां कल्याण वालों ने पेड़ के अंदर भगवान कृष्ण की फोटो लगा दी थी, पेड़ में भी, पत्तों में भी। जैसे कल वो स्वामी जी भजन गा रहे थे ना, श्री कृष्ण शरणम मम, डाल डाल पर पक्षी बोल श्री कृष्ण शरण। अब हमने पत्ती को देखा है, बोला
बोला यार वो किसी को दिख रहा होगा, हमको तो नहीं दिख रहा है। और आम मंडाली कोयल बोले, और कोयल भी आ गया, बोला कोयल में दिखेंगे हमको शायद, कोयल में भी नहीं दिखे, मोर में भी नहीं दिखे। बोले शायद भगवान कृष्ण के समय में गौओं में दिखाई पड़ते होंगे। तो स्पेशल वो जो काठियावाड़ी गाय होती, बढ़िया गिर गाय होती, उनमें देखते होंगे। तो हम कहीं पे गए वहां पर गौशाला, बोला वहां देखेंगे भगवान। हाँ बोला कितने पापी है, हमको दर्शन ही नहीं हो रहे। हमने सोचा कि कल्याण वालों को पत्र लिखेंगे, आप गलत लिख रहे हो, हमको तो दिखे ही नहीं। हमारा मन बिल्कुल शांत था, कोई विकार नहीं थे, कोई चिंता नहीं थे, लेकिन दर्शन होते ही नहीं। अब वो कल्याण वालों ने बाकी सब कहानियां बताई, गीता का 7वां अध्याय बताया ही नहीं। गीता के अंदर भगवान बोलते हैं कि हमारा दर्शन कैसे करना है, कैसे किसी को सिया राम है सब जग जानी, हर जगह कैसे देखते हो भगवान को। महाराज जी सच्चिदानंद ही देखना चाहिए, बोलते हैं नहीं वो तो बात की बात है, पहले ये सब लक्षण तुमको दिव्य दिखाई पड़ने लगे। तो ये जो है पुण्यो गंधव पृथ्व्याम च, पृथ्वी में तुमको गंध अच्छी तरह सूंघने में आती नहीं आती है, और अच्छी लगती है, भगवत दर्शन हो रहे होते हैं। ये सब यहाँ अग्नि देखो, सूरज देखो, चंद्रमा देखो, इन औपाधिक धरातल पे भी भगवान खुद बोल रहे हैं हम ऐसे अभिव्यक्त हैं। अब तुम्हारा ये प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए कि भगवत दर्शन कैसे होता है, ऐसे होता है। और फिर उसके उपरांत हमको बाद में जो अगर ये नहीं देख पाता है ना, वो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप तक तो नहीं देख पाता है। इसीलिए ये बहुत अच्छे दिव्य से श्लोक है। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखो, उसके अंदर जो बुद्धिमत्ता होती है उसको देख पाते हो, वही दिव्य है। अगर बुद्धिमान के अंदर तुम बुद्धि तक नहीं देख पाते हो तो तुम उसकी आत्मा क्या देखोगे यार, तो नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए ये श्लोक बहुत आवश्यक है। तेजः तेजस्वी नाम हम, तेजस्वी लोग होते हैं, दूर से चमकते हैं। ऐसा कोई तेजस्वी, कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है, राजा होते हैं, ऐसा तेज चमकता है उनके अंदर। तुम तेजस्वी लोगों का तेज देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हो तो आगे भी छोड़ दो, ये सब तुम्हारे बस की बातें नहीं है भी। तुमको सत्कर्म करना चाहिए, तब जाके तुम देखने में समर्थ होगे। इसी तरीके से हम प्रकट है। और यहाँ 11वें श्लोक में इस पूरे प्रसंग का अंतिम श्लोक, भगवान कहते हैं बलम बलवताम अस्मि, बलवान में हम बल है। तो क्या चीज होती है जब कोई बलवान व्यक्ति होता है ना, केवल शरीर का बलवान नहीं, आत्मबल होता है। किसी के अंदर आत्मबल ऐसा होता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, इतने बलवान होते हैं। जो बलवान लोग होते हैं उन्होंने वचन दे दिया तो आप कोई एग्रीमेंट साइन कराने की जरूरत नहीं है, आपको पता ये हो जाएगा, उन्होंने कह दिया है। और जो झूठे लोग हैं, एग्रीमेंट भी साइन करा लो तो भी वकील रास्ता निकाल देता है, बोलते हैं यहां से निकलने का रास्ता बताता हूँ, थोड़ी फीस हाई है हमारी, लेकिन काम भी वैसे ही बता दूंगा। देखो जो ऐसे बलवान लोग होते हैं, उनकी बुद्धि आती है, उनके अंदर सामर्थ्य आता है, उनमें विवेक वैराग्य आता है, उसके लिए बल चाहिए।
उपनिषद बोलते हैं नायम आत्मा बलहीन लभ्या, जो बलहीन होता है उसको आत्मज्ञान नहीं मिलने वाला है, तुम कमजोर हो बहुत। हाँ, हवा तुम्हारे अंदर बहुत है, अपने बारे में अभिमान है, लेकिन असली बल नहीं है। बल तुमको आत्मज्ञानी का पात्र बना देगा। पहले बल देखना सीखो। और एक बड़ी अद्भुत सी चीज भगवान बोलते हैं, अंतिम लक्षण देते हैं, बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कामना हम है। अरे भगवान, हमको तो आज तक बताया गया था कामना तो बड़ी बेकार होती है, कामना तो लानी नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं दो प्रकार की कामना होती है। एक होती है स्वार्थ के लिए कामना, और एक होती है सत कार्य करने के लिए कामना। तो हम वो वाली कामना है जो धर्म अविरुद्धो भूतेषु, यहां दुनिया में जो धर्म से अविरुद्ध है, जो धर्म के काम के लिए है, जो धर्म के काम के लिए कामना होती है, वो इतनी बलवान होती है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर से भगवान ही काम कर रहे हैं। अगर कोई नेता पूरे देश के लिए लगा हुआ है, दिन रात खूब उसके मन में प्रेरणा है, सपना है, हम अपने देश को महान बनाएंगे, कामना है ना उसके अंदर भी। हमारे अंदर भी कामना आती है, और कैसी कामना आती है? यार बहुत दिन से रसमलाई नहीं खाई, रसगुल्ला नहीं खाया बहुत दिन से, यहाँ पे जो है ना इंदौर आए हो और तुमने पोहा जलेबी नहीं खाया। पोहा जलेबी खाई क्या इंदौर वाली? अरे क्या अब हमारी घूम फिर के कामना वहीं तक है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यही कामनाएं आती है। बस ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये खाने को मिल जाए, वो पीने को मिल जाए, ये भी कामना होती है, और बड़ी सशक्त होती है। कामना लेकर आ जाए ना तो उसको निपटना बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादातर यही है, महाराज जी बड़ी तीव्र कामना है, पूरी कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। जब बहुत ही तीव्र कामना हो तो या तो भोग लो, तब कामना शांत होती है, लगता है, होती नहीं है और बढ़ जाती है। लेकिन कामना होती शक्तिशाली चीज है। अगर स्वार्थ की कामना हो तो वो हमको उठा के पटकने में समर्थ होती है। हमारी इंसानियत, हमारी नैतिकता, हमारी धार्मिकता सब सत्यानाश कर डालेगी। कामना आसान नहीं है। जब सर में उठाए ना तो तुम्हारे लाल बत्ती जल जानी चाहिए, राक्षस आ गया उठा पटक देगा, अगर स्वार्थ की होगी तो। लेकिन एक और कामना होती है, आप उसी कामना को अगर सेवा के लिए बना दो, इतने आपके अंदर विवेक होना चाहिए। कामना सर उठाती है लेकिन वो धर्म के अविरुद्ध हो जाए। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, हम ही कामना है। काम राग विवर्जितम, वो कामना जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की चिंता नहीं आती, तो भी आप जी जान से सबके कल्याण के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, वो कामना दिव्य होती है। ये भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं। तो अर्जुन, ये कैसे हमको चारों तरफ देखा जाता है, वो हमने तुमको थोड़े सैंपल दिए। ये मोटे तौर से 3 श्रेणी है, एक सात्विक, एक राजसी, एक तामसी। 3 तरह की अभिव्यक्ति हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चैव, तीनों प्रकार की। मत्त एवेति, इनमें से जो हमने यहाँ विशेष रूप से सैंपल बताया ना,
तुम तो भगवत दर्शन का वही तरीका मान लेना, उसी को पकड़ लो, और तुमको जो है भगवान के वास्तविक दर्शन हर जगह होने लगेंगे। तो अगर तुम गीता पे विश्वास रखते हो, भगवान पे विश्वास करते हो, अगर चारों तरफ सबसे मिल के भी बोलते हो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना सब लोग, जय श्री कृष्ण महाराज, आप हर जगह कृष्ण जी की जय कर रहे हो। अगर आप सही में भगवान कृष्ण के भक्त हो तो इस तरीके से भगवान का दर्शन करना है। ये पूरा प्रसंग, और यहाँ अंत में एक चीज भगवान बोलते हैं, अर्जुन एक चीज हम बताएं, ये सब हमारी अभिव्यक्तियां हैं, अनेकों लिस्ट दी ना, सब हमारी अभिव्यक्ति, हम ही इस रूप में आए, लेकिन अभिव्यक्ति हमारे ऊपर आश्रित है। दिव्य अभिव्यक्ति तुम्हारा कल्याण कर देगी, भगवत दर्शन करवा देगी, सच्चिदानंद का ज्ञान करवा देगी, लेकिन ये अभिव्यक्तियां हमारे ऊपर आश्रित हैं, हम किसी पे आश्रित नहीं होते। अर्जुन ये ध्यान रखना, और सब अभिव्यक्तियों को देखते रहो, अभिव्यक्ति माध्यम बन जाएगी भगवान तक पहुंचाने के लिए। अभिव्यक्ति भगवान पे ही आश्रित होती है, उनके वजह से होती है, लेकिन भगवान कुछ और अलग होते हैं, थोड़े और स्पेशल प्लस होता है कुछ। तो वो चीज तुमको हमने ये यहाँ बताई। अब ये भगवत दर्शन का तरीका बड़ा सुंदर प्रसंग है, इंपॉर्टेंट प्रसंग है, आपको नई तीर्थ यात्रा पे ले जाने का प्रसंग है। आप मंदिर में जाने वाले हो तो चले जाना, लेकिन अब आपके पास एक और दर्शन का तरीका भगवान ने जो बताया है, और वो तरीका आप खाने के समय भी चालू कर सकते हो। जहां दाल आए, जहां सब्जी आए, जहां पानी आए, जहां लाइट आए, सूर्य देवता का दर्शन करो, सवेरे सवेरे उठ के जल भी चढ़ाओ, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, और वहां पे उनका प्रकाश देखो। प्रकाश की तरीके से ईश्वरीय अभिव्यक्त हो रहे हैं, और दर्शन का आनंद लेना चाहिए। फिर महाराज जी ये तो दर्शन कर लिया, लेकिन मंदिर में दर्शन ही का आनंद आता है। बोलते हैं यार तुमको भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में ही आनंद आता है तो करो जाके, फिर किसको चिंता है। लेकिन तुम वैसे ही वापस आओगे जैसे गए हो। वास्तविक तत्व को अगर तुम समझ जाओगे तो तुम बदल जाओगे, तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए हमारे जैसे गलत गुरु के पीछे पड़ गए थे ना जो गौमुख में, उस चक्कर में आप लोग मत पड़ना, और भगवान कृष्ण से ही मार्गदर्शन प्राप्त करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि